तापस कुमार विशोई जी, गुजरात से। श्री हरिवंश की परम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपके द्वारा जो सत्संग होता है उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मन को समझाने की मेरी अभी स्थिति नहीं है, पर ये आप कहते हैं कि ये हमारा शत्रु भी है, मित्र भी है, पर ये मन दूसरों की निंदा करने से रुकता नहीं है महाराज जी। निंदा करने में नहीं, निंदा करने में तो हमको बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं समझ में आता कि हम दूसरे के विषय की निंदा क्यों करें। अगर हम सही हों तो दूसरे की निंदा करने का अधिकार रखते हैं। विचार करो, आप खुद बैक से सोचो, बैक से सोचो, अपना जज तुम बनो, वकालत हम कर रहे हैं। आप पीछे बैक से अभी तक देखो, क्या आप निंदनीय कार्य नहीं किए? फिर आपका अधिकार कैसे दूसरे को निंदा कर देने का? भाई, अगर हम गंदे आचरण किए हैं और भगवान मुझे कृपा करके अच्छे मार्ग में चला रहे हैं, तो आज जो गंदा कर रहा है कल उसके ऊपर भी कृपा होगी ना। तो हमको निंदा करने का अधिकार कैसे बन सकता है? और अच्छे जब हो जाएंगे तो सच्ची अच्छाई ये है कि उसमें किसी को दोष दर्शन ही नहीं होगा, तो दोनों प्रकार से निंदा नहीं बनती। जो हमें चाहिए वो है नहीं, और जब वो आ जाएगी तब किसी में दोष दर्शन होगा नहीं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, और निज प्रभु में देखे जगत। जब अपने प्रभु को देखोगे तो निंदा क्या करोगे? असली अच्छाई यही है, सब में प्रभु को देखना। अब अभी स्थिति है नहीं, तो जब हम खुद अपना घर नहीं साफ कर पा रहे तो दूसरे के दरवाजे में कूड़ा देख कर क्यों निंदा करें? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण, तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरे की निंदा करने जैसा कोई भी पाप हमारे हृदय को मलिन नहीं करता। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और कहीं भक्तन निंदा, तो भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले को। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण। हमें क्या लेना देना? हमको अपना काम बनाना है, अपना घर साफ करना है, और अपना जैसा चश्मा होता है वैसे ही हमको रंग दिखाई देता है। अगर हमारा चश्मा अच्छा हो जाएगा हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। सच्ची मानो, हमें कोई भी पापी या दुष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? अगर पाप और दुष्टता है तो हमें पापी दुष्ट दिखाई देगा। नहीं तो सब हमको यही लगता है कि हमारे भगवान इन रूपों में आए, मेरे भगवान इन रूपों में दर्शन देने आए और हमारे को बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं प्रश्न करके। ऐसा नहीं कि आप अज्ञानी आए हो, नहीं, हमारे भगवान इन रूपों में आकर हमें बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं, प्रश्न करते हैं और बैठकर श्रोता बन करके सुनते हैं। जैसे संदीपनी जी के सामने बैठ के सुनते, मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हुए हैं। और अगर हम दोष दर्शन करेंगे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे, माया के गुणों को देखेंगे। तो जब माया के गुणों की बात आई तो प्यारे, कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं बना शरीर जो दो से न बना हो, पाप और पुण्य दोनों से। और जब पाप पुण्य से बना है तो क्रियाएं भी दो ही प्रकार की होती हैं, पाप और पुण्य की। अब जो त्रिगुणातीत हो गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जितना लेवल है त्रिगुण के अंतर्गत, तो घोर पापी से भी पुण्य होता है और बहुत अच्छे पुण्यात्मा से भी पाप बन जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। तो हम किसी की निंदा क्यों करें? निंदा करने का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है कि जब तक हम उस योग्य नहीं हुए, श्रेष्ठ नहीं हुए, तब तक निंदा करना बनता नहीं। और जब श्रेष्ठ हो जाओगे तो उसमें श्रेष्ठता यही है, या तो सम्य ब्रह्म भाव और या जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब हम किसकी निंदा करें? अपना ही स्वामी है? किसकी निंदा करें? गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, सब रूपों में सिया राम में सब जगह। किसकी निंदा करें? क्यों भाई, आप हमें बताओ किसकी निंदा करें? सुबह मन से बना के जाता हूँ, आज किसी का निंदा नहीं करूंगा। नहीं, हम उसी मन को तुम्हारे नीचा दिखा रहे हैं जो गलत आपको दिखाता है। किस बात की क्यों निंदा करें? हम महान हैं क्या? तो फिर हमें मौन रहना चाहिए। हमें अपना कपड़ा देखना है कि कितनी जगह से दाग लगा हुआ है। आप अपने हृदय को पवित्र करो और भगवान, और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया उस दिन बताना कि संसार में दोषी कौन है। घोर पापी में भी मुस्कुराता हुआ वही दिखाई देता है।
घोर दुराचार परायण, गाली दे रहा, हमें मार रहा है, तो भी उसमें जब गौर से देखो तो वही दिखाई दे, प्यारे कोई भी रूप तू रखा है, तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, वही परमात्मा सब रूपों में खेल कर रहा है। अगर हम दोष दर्शन करेंगे, निंदा करेंगे तो अपनी दुर्गति कर लेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, हाँ जैसे हमारा कोई मित्र है गलत है तो हम उसको, उसी को केवल पर्सनल, ये भाई देखो हमारी तुम्हारी मित्रता, तुम गलत हो, इसको ठीक कर लो, लेकिन उसके पीछे उसकी बात करना निंदा हो जाएगी। उसी से केवल बात करें। जैसे माता पिता को पुत्र के दोष दर्शन करने का अधिकार है, पुत्र को दोष अगर है तो देखकर डांटना, फटकारना, चपत लगा देना, ऐसे गुरु का अधिकार शिष्य पर है, ऐसे ही मित्र का अधिकार मित्र पर है। तो हम अपने समाज में मित्रवत व्यवहार करें। अगर कोई गलत है और भाई बहुत बढ़िया तुम उसे बनाना चाहते तो हाथ जोड़ के कहो, भाई ये बात गलत है, हमने संतों से सुनी, शास्त्र में सुनी हो, आप भी जानते हो गलत, इसे छोड़ दो, ये निंदा नहीं होगी। लेकिन उसके पीछे फिर 4 लोगों से उसकी बात करना, ये निंदा हो जाएगी और वो आपके पुण्य को नष्ट कर देगी। इसे क्यों भाई, पुण्य कमाना कितना कठिन है, गंवा क्यों? तो इसलिए मौन हो जाओ। जब आपको निंदा करने की बात आवे तो मौन हो जाओ, राधा 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 राधा। अरे भगवान की शरण में, इसलिए वो बड़ों की शरण में इसलिए है, नहीं अभी छोड़ दे, भगवान जरा सा माया का इशारा कर दे तो अभी रद्दी कागज हो जाए। नहीं, नारद जी को थोड़ा आया कि काम विजयी हो, भगवान के पास गए, शंकर जी के पास, बोले हमने काम विजयी किया। इसलिए बता रहे हैं कि उनको क्रोध भी नहीं आया और शंकर जी को क्रोध आ गया था। तो शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमसे तो बता दिए, भगवान से मत कहना जाके। तो उनको लगा ये हमारी प्रशंसा सह नहीं पा रहे हैं। हरि जी के पास गए, सीधे पहली बात यही रखे, भगवान से कहा कि हम काम विजयी। तो भगवान ने कहा आपका काम विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाए। और फुल्लरा बढ़ गए। अच्छा प्रभु, बोले हाँ चलो। और आगे जाके नगर रच दिया भगवान ने माया का। तो वहां लोग बातचीत कर रहे थे, बोले नारद जी ने कहा क्या? बोले एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा महाराज के। तो ऐसे गए, अब राजा ने देखा, साष्टांग दंड, कुछ नहीं सब माया के द्वारा रचा, साष्टांग दंडवत किया, आओ महाराज नारद जी, अच्छा आप हमें पहचान? हाँ महाराज आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो विश्व पूज्य है। नारद जी को सिंहासन पे बैठा लाओ राजकुमारी को। चोई राजकुमारी को देखा, वो विश्व मोहिनी भगवान की माया। नारद जी के ओंठ सूख गए, काम विजयी कह के आए भगवान से, ओंठ सूख गए कि यार मतलब जिंदगी में ब्याह का मन नहीं हुआ, पहली बार देख करके ब्याह का मन हुआ राजकुमार नारद जी। अब वो जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज लड़की का हाथ दे के बताओ दूल्हा कैसा मिलेगा। जो ही रेखा देखी सोई कि जो दूल्हा इसका होगा वो अविनाशी लक्ष्मीपति और सब भगवान के गुण। तो उन्होंने कहा बस अब तो ब्याह पक्का, हम ही करेंगे ब्याह। लेकिन मुझे नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा, नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा। भागे एकांत में गए। खास बात यह है कि भगवान का इतना माया प्रभाव होने पर भगवान ही उनको अपने लगे। देखो एकांत में गए और कहा कि नाथ जल्दी प्रकट हो, हमारी एक इच्छा है। भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु इस समय तपस्या के द्वारा वो रूप तो नहीं प्राप्त किया, आपकी कृपा के द्वारा। प्रभु अगर आपका हरि रूप मिल जाए, तो उनको लगा कि भगवान का रूप मिलेगा, फट से जयमाला आ जाएगी। तो कहा एक बात बहुत जोर की निकल गई, जे विधि होए नाथ हित मोरा करो सुबेग। भगवान ने इसी बात को पकड़ लिया, कहा जे विधि होई है परम हित, हित है नहीं परम हित, जाओ तुम्हें हरि का रूप दिया। नारद जी बड़े खुश हो गए, हरि बंदर को भी कहते हैं। अब वो सभा में गए तो सबको नारद जी दिखाई देते थे। राजकुमारी को 2 शंकर जी के पार्षद थे, उनको मरकट बदन भयंकर। तो राजकुमारी सोचती इतनी सुंदर सभा में बंदर कहां से आ गया। तो उधर माला भी नहीं, तो जिधर जाती नारद जी उचक के उधर जाते, राजा खड़े हो जाते, वहां बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको नारद जी दिखाई दे रहे। हर कितनी कुर्सी बदल दी, लेकिन राजकुमारी गले में माला किसी के नहीं डाली। इतने में भगवान आ गए राजकुमार बन के, भगवान स्वयं ऐसे मूर्तिमान। अरे भैया तुरंत जयमाला पड़ी और नारद जी को लगा कि यार जिंदगी चली गई। मतलब
बहुत दुखी हुए तो भगवान शिव के पार्षद कहे कि आप बड़े रूपवान हो, बहुत उचक रहे हो, जरा पानी में अपना चेहरा तो देखो। तो जो ही देखा तो बंदर का भयंकर, बोले इसी से राजकुमारी हरि हमारे साथ धोखा किए, हमने कहा था हरि रूप देना, दे दिया बंदर का रूप। भागे, जा रहे थे वैकुंठ भगवान के पास, रास्ते में ही बात करते हुए भगवान गले में हाथ डाले और उसी राजकुमारी से बात कर। नारद जी ने कहा, जल गए। देखो माया का प्रभाव, अपने इष्ट से जल गए कि जिंदगी में तो हमको चाहा नहीं, एक बार ब्याह की चाह, वो भी ये आके कर ले गए। मतलब और कोई करता तो चलो, ये ही आके कर ले गए। भगवान से कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। आज देखो नारद से पाला पड़ा है, जाओ मैं शाप देता हूं, जिस तरह मैं स्त्री वियोग से तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरि माया दूरी निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी कुछ ले। अरे नारद जी चरणों में, हे भगवान त्राहि माम त्राहि माम। ऐसी है भगवान की माया। बड़े बड़े सिद्धों को जो है नारद जी सिद्धों के गुरु है, तो हम तुम गर्व करें कि मतलब कुछ है, तो आप समझ लो कि क्या दुर्दशा हो जाएगी। जब नारद जैसे सिद्धों को गर्व करने पर भगवान की माया परास्त कर देती है, तो हमें चाहिए किसी की निंदा न करें, सबसे झुक करके रहें, भगवान का नाम करें।